हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज के मिनी व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 9 बजे से और हम लोगों ने चाय वगैरह पी ली थी। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी नाश्ते की तैयारी करने के लिए। सुबह हम लोगों ने जो पराठे बनाए थे दाल की, उसका थोड़ा सा मसाला बच गया था, तो हम लोगों ने सोचा इसे वेस्ट क्यों करना है, इसलिए मैंने उसके 1-2 पराठे बना दिए थे। और कल रात की सब्जी भी बची हुई थी थोड़ी सी, तो मैंने थोड़ा रोटियां भी बना दी थी उसके साथ साथ। यहाँ पे पतिदेव का ड्यूटी जाने का टाइम भी हो रहा था, इसलिए वो मुँह हाथ धुल रहे थे यहाँ पे, और मैं उनके लिए गर्मा गर्म नाश्ता बना रही थी। यहाँ पे फटाफट नाश्ता बनाने के बाद मैंने पतिदेव को दिया नाश्ता करने के लिए। और यहाँ पे बेबी बहुत रो रही थी, तो दीदी ने उससे गोदी में पकड़ा हुआ था और दीदी ने कहा तुम दोनों नाश्ता कर लो, मैं उसके बाद कर लूंगी। नाश्ता करते करते पता नहीं हम दोनों की कौन सी बात पे डिस्कशन हो रहा था, तो हम दोनों की लड़ाई मच रही थी। यहाँ पे हम लोगों ने फटाफट से अपना नाश्ता फिनिश किया। और यहाँ पे देखो बेबी पहले तक तो बहुत रो रही थी, लेकिन जैसे मैंने इसकी तरफ अपना फ़ोन घुमाया ना, पता नहीं हंसने लग गई अपने आप में, पता नहीं क्या सोच रही थी। दीदी ने कहा जब तक मैं नाश्ता करती हूँ तब तक आप लोग इसे देखो। और पतिदेव उसके सामने लेट गए थे। यहाँ पे हम लोगों के साथ तो ये बहुत ड्रामे करती है, लेकिन पतिदेव के साथ ये चुप हो जाती है एकदम। और ये कल रात को हम मंडी गए थे 8 बजे, हम वहाँ से सब्जियाँ लेके आए थे। और आने के बाद इतनी थकान लग गई थी ना, ये सब्जियां जैसे लाए थे वैसी थैले में पड़ी हुई थी, तो सुबह मैंने ये सब्जियां निकाली पहले थैले से। यहाँ पे कूड़े की गाड़ी आ गई थी, दीदी लोग तो नाश्ता कर रहे थे, इसलिए मैं ही आ गई थी कूड़ा डालने के लिए। मैंने फटाफट से यहाँ पे कूड़ा डाला, उसके बाद मैं सीधा अंदर चली गई। अंदर आके मैंने यहाँ पे फटाफट से बर्तन धुल दिए, सफाई वगैरह करने के बाद और नाश्ता वगैरह बनाने के बाद मैंने दोबारा से मुँह हाथ धुला यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों को अब छत में जाना था धूप सेकने के लिए। और बगल में एक दीदी रहती है, तो बीच बीच में वो मुझसे गप्पे लड़ा रही थी, तो मैं पीछे मुड़ मुड़ के उनसे बातें भी कर रही थी। आजकल सर्दियों का टाइम है, तो हम बेबी को 1-2 दिन छोड़ के ही नहलाते हैं। और यहाँ पे दीदी उसे नहलाने की तैयारियां कर रही थी। यहाँ पे दीदी ने गर्म पानी वगैरह रख लिया था, उसके बाद उसे नहा के फटाफट उसे कपड़े पहना लिए थे। हम लोग उसे लेके सीधा छत में आ गए थे धूप सिखाने के लिए। और यहाँ पे जहाँ पे ये सूखा पेड़ है ना, इसके पीछे पूरा मसूरी दिखता है, पूरा क्लियर। लेकिन आजकल पता नहीं धुंध वगैरह लगी है तो ये दिख नहीं रहा। फिर भी मैं दिखाने की कोशिश कर रही थी, बट ये नहीं दिख रहा था क्योंकि बहुत धुंध लगी हुई थी। और यहाँ पे मैं धूप में छाता लेके खड़ी हो गई थी, क्योंकि बहुत तेज धूप लग रही थी। वही यहाँ पे दीदी बेबी की मालिश वगैरह कर रही थी। आधे 1 घंटे धूप में रहने के बाद वहाँ पे बहुत तेज़ धूप लग रही थी, हम दोनों के तो सर ही दर्द होने लग गया था। उसके बाद बेबी भी चिड़चिड़ करने लग गई थी, तो हम लोग उससे लेके सीधा नीचे कमरे में आ गए थे। मैंने बेबी को पकड़ा हुआ था और दीदी यहाँ पे सफाई कर रही थी, क्योंकि सुबह टाइम नहीं लगता। सुबह बेबी को लेके जल्दी धूप में जाना होता है और पतिदेव के लिए नाश्ता बनाना होता है, उन्हें ड्यूटी जाना होता है जल्दी, इसलिए हम लोग को जब टाइम लगता है हम तब झाड़ू वगैरह लगा लेते हैं। दीदी ने खाना वगैरह भी बना लिया था, उन्होंने भी खा लिया था। और उन्होंने बनाया था आलू की खिचौड़ी और भात, फिर मैंने भी खाया। दीदी बेबी को लेके फिर धूप सिखाने के लिए चली गई। उसके बाद मैंने खाना खाया और बर्तन वगैरह धुले, फिर मैं भी धूप सेकने के लिए चली गई थी। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट मिनी ब्लॉग में। बाय बाय दोस्तों।